Good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 5th, Chapter 1, The Fish Tale, Part 4. I hope you are done first previous part and you have done homework properly. आज हम आगे के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. Women's Minakar Bank. The meeting of the Minaka Bank has just begun. Fazila is the president. 20 fisherwomen have made their own bank. Each save rupees 25 every month and puts it in the bank. Every month ये लोग क्या करते हैं? कितने women's थे? तो 20 फिशर वुमेंस थे. वो लोग एवरी मंथ कितने रुपीज़ सेव करते थे? 25 रुपीज़. तो हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ? तो टोटल कितने लेडीज़ थे? 20, राइट. और हर एक जन कितना सेव करता था? 25. तो हर मंथ में हमारे कितने पैसे सेव होंगे उनके? 25 इंटू 0 इज़ 0. 25 2 ज़ा 50. तो एवरी मंथ उन लोगों के कितने? 500 तो सेव होते ही है. हाउ मच मनी विल बी कलेक्ट इन 10 ईयर्स? अभी पहले 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ होते हैं. हर मंथ में अगर 500 सेव होते हैं तो 1 ईयर में कितने बच्चों? वो हम अभी कैलकुलेटर में देखेंगे. सी, हर एक ग्रुप का कलेक्शन कितना हुआ है? 500. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. अभी 500 ये 1 मंथ का है, तो 1 ईयर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई. 12 इंटू 500 दैट मीन्स 6000 रुपीज़. ये ईयरली उनका सेविंग हुआ. तो 10 ईयर के लिए कितना? तो 10 इंटू 6000 दैट मीन्स 60,000 रुपीज़. इतना उनका ईयरली सेविंग हो जाती है. अभी हम प्रैक्टिस टाइम देखेंगे. ग्रेसी नीड मनी टू बाय अ नेट. झांसी and her sister want to buy long boat, so they take loan from their bank. They will return with interest. अभी उन्होंने क्या इंटरेस्ट, क्या लोन, कितना लोन लिया और विथ इंटरेस्ट उन्होंने क्या कितना बैंक को दिया वो हम देखेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, ग्रेसी टूक अ लोन रुपीज़ 4000 टू बाय अ नेट. कितना लोन लिया? 4000. एंड शी पेड बैक रुपीज़ 345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर. उसने क्या किया? 4000 बैंक से लिया और एवरी मंथ वो बैंक को कितना पे करती थी? 345 रुपीज़ अप टू 12 मंथ्स तक. 1 ईयर यानी 12 मंथ्स. हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक? चलो बच्चों इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो मंथली इंस्टॉलमेंट पेड बाय ग्रेसी इज 345. द टोटल अमाउंट ऑफ पेड इन ईयर दैट मीन्स 12 इंटू 345. तो टोटल कितना हुआ बच्चों? 40140 रुपीज़. सो ग्रेसी ने टोटल कितने रुपीज़ पेड किए बैंक को? 4140 रुपीज़. तो अभी नेक्स्ट देखेंगे. जासी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ 21,000 बाय अ लॉग बोट एंड दे पेड टोटल 23,520 इन 1 ईयर. हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ? तो अमाउंट पेड कितनी है? 23,520. उसको क्या किया?
12 से डिवाइड कर दिया तो मंथली रुपीज़ हमको मिलेंगे 1960 रुपीज़ उन्होंने मंथली पे किए। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, अर्लियर वुमन डिड नॉट गो the boat to fish, but now Azasi and some other are going on the boat during the day. The things are changing now, and their bank helped them. They have also got a special bus to take their basket full of fish. Why don't we start a new fish drying factory? The woman Minakar Bank also want to start the factory to dry the fish, and the panchayat has given them some land for that. Over the year they have saved 74,000 rupees. They find out how much they will need for the factory. अभी उनको फिश ड्राइंग फैक्ट्री ओपन करनी है, पंचायत उनको सपोर्ट भी कर रही है, उन्होंने उनके 74,000 सेव भी किए हैं, तो कितना कॉस्टिंग आएगा वो अभी फाजिला कैलकुलेट कर रहे वाली हैं। फाजिला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाय बिगिन्स and see the table for the cost of each of item and the number of item they wants to buy. Find the total of cost. उनको चलो अभी उनको फैक्ट्री के लिए क्या कॉस्टिंग लग रही है, स्टार्ट करने के लिए क्या क्या मटेरियल लग रहा है, उसका क्या कॉस्ट आएगा वो उनको कैलकुलेट करके देता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिस्ट बनाई है, बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, उनके लिए उन्होंने बोला है प्राइस ऑफ ईच इज़ 3000, नंबर ऑफ आइटम इज़ 1, बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग इज़ 2000 रुपीज़ है और ऐसे आइटम उनको 20 लगने वाली है। सीमेंट टैंक लगने वाला है जो 1000 रुपीज़ का है, ऐसे टैंक कितने हैं 4 है। ट्रे एंड नाइफ लगने वाली है वो 300 की रुपीज़ है, 300 पर पीस की प्राइस है और वो वैसे उनको कितनी चीज़ें लगने वाली है 20। बकेट 75 रुपीज़ की है एक बकेट और उसकी टोटल कॉस्ट यानी टोटल क्वांटिटी है 20। तो हम चलो बच्चों कैलकुलेट करते हैं और उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेटअप टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री उसका निकालते हैं। यस, अभी ये टोटल कॉस्ट है, जैसे कि बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर तो 3000 इंटू 1 दैट मीन्स 3000। फिर बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग इज़ 2000 है, उसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो 40,000 हुआ। सीमेंट टैंक को 1000 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट इज़ 4000। 300 नाइफ की है तो 20 से मल्टीप्लाई किया तो 6000 आएगा। 75 इंटू 20 तो 1500 आएगा। अभी इन सब का एडिशन करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना आया बच्चों 54,500 रुपीज़। अभी फ्रेश फिश को 1 मंथ अगर वो सुखाएंगे तो 6000 kg है, राइट, और उसको ड्राई करने के बाद वो 1/3 हो जाती है, दैट मीन्स 2000 kg हो जाती है ना। जब वो फ्रेश फिश जो 6000 kg की है उसको ड्राई करेंगे 1 मंथ, तब उनको कितना ड्राई फिश मिलेगा 2000 kg। समझ में आया? यहाँ पे उनका क्वेश्चन था कि जब फ्रेश फिश अगर 1/3 हो जाती है आफ्टर ड्राइंग तो 1 मंथ में उनको ड्राई फिश कितने मिलेंगी तो 2000। अभी फ्लोरामा लेट अस first calculate the 6 kg fresh fish. We buy fresh fish 15 रुपीज़ पर kg। उन्होंने खरीदी कितने की 15 रुपीज़ पर kg और ड्राई करके उनका चार्ज कितना हुआ 70 रुपीज़ पर kg। अभी 6 kg फ्रेश फिश टू गेट डैश डैश kg ड्राइड फिश 6 kg लेंगे तो उसका 1/3 कितना होगा, यस राइट 3 kg, अरे 2 kg। अभी उसका हम डिटेल कैलकुलेशन जानते हैं।
जैसे कि वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश, वी गेट 2 kg ड्राइड फिश। 6 kg फ्रेश फिश, वी हैव टू पे, हमको कितना पे करना पड़ेगा, 50 रुपीज़। तो टोटल कितना होगा, 90 रुपीज़। और वही 2 kg अगर ड्राई फिश हम बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 70 रुपीज़, दैट मीन्स 140 रुपीज़। तो उनकी टोटल कॉस्ट, परचेसिंग कॉस्ट कितनी हुई, 90 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस 140। तो इतना तो उनको फ़ायदा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सो वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश, वी विल अर्न 50 kg, है ना, हर एक इसमें 50 रुपीज़ वो कमा देंगे। बट 6000 kg, वी ड्राई 6000 kg, वी कैन अर्न 50 into 1000। तो 1 मंथ में वो कितना कमाएंगे, 50,000 इन 1 मंथ। समझ में आया बच्चों? ये सब सॉल्यूशन आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। अभी हम चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उन्होंने बोला है, दे आर ऑल हैप्पी विद दिस प्लान एंड द ग्रुप कैन बी मेक अ प्रॉफिट ऑफ ईच वुमन कैन गेट सैलरी फॉर द वर्क शी डज। Jasi, I found that the 6000 kg fish we would need 1500 kg salt every month. Its price is 2 rupees per kg. तो मंथली कॉस्ट कितना होगा, पैकिंग और बस चार्जेस उन्होंने दिखाए हैं, उसका कितना होगा, और फिर मंथली कॉस्ट ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश वो कितना होगा, वो हम अभी कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों, जैसे सॉल्ट का है 1500 kg उनको सॉल्ट लगेगा, मल्टीप्लाई किया 2 रुपीज़ से तो उनका कॉस्ट होगा 3000, और पैकिंग और बस चार्जेस उनके 3000 होंगे। तो टोटल मंथली कॉस्ट ड्राइंग सेलिंग द फिश इज़ 6000 रुपीज़ हो गए। पैकिंग एंड बस चार्जेस इज़ 3। तो टोटल मंथली ड्राइंग सेलिंग फिश कितना हुआ, the total monthly cost of drying and selling the fish, the money earned by sale the fish is 1,40,000 and total cost is 96,000। उतना उसमें माइनस करेंगे तो दे गेट 44,000। राइट बच्चों? ओके, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। इसके ही जैसे बच्चों आपको और भी एग्जाम्पल इमेजिन करने हैं। जैसे फ़िश हम केजी में कर सकते हैं, फ़िश के जगह हम फ्रूट्स भी ले सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको फाइंड आउट करके लिख के बताना है। ओके बच्चों, हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।